तो वेलकम ऑल गाइस फॉर डे 1 ट्रेनिंग। ओके, ये पूरा 2 हफ्ते का ट्रेनिंग है गाइस आप लोगों का, जिसमें अभी फर्स्ट वीक आप मेरे साथ में प्रॉपर थियरी सीखोगे और साइड बाय साइड आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक है। एंड गाइस ये पूरा सेशन में एकदम स्लोली आराम आराम से सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड कि ईच एंड एवरी सिंगल चीज आप लोग को जो भी बताया जाएगा समझा जाएगा, इट विल बी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। जैसे जैसे अपना एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा ना, मैं आप लोगों को पूछूंगा गाइस कि आप लोगों को प्रॉपर टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। वहां पे आप लोग मुझे 1 टाइप कर देना अगर समझ में आ गया, सब लोग मिलके। ओके। इन केस अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वहां पे अपने प्रॉपर क्वेश्चंस को टाइप कर देना। ओके। लास्ट में वैसे भी मैं माइक का एक्सेस तो आप लोगों को देने ही वाला हूँ, जहां पे आप लोग अपने सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर लोगे। ठीक है। अगेन आई एम सेइंग इंग्लिश ट्रेनिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो 5 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो 5 to 6 देयर विल बी इंग्लिश ट्रेनिंग, 7:30 to 8:30 हिंदी ट्रेनिंग। ओके। इसके अलावा गाइस नोट्स, मैं अपने नोट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में गाइस, आप लोगों को मेरे नोट्स मिलेंगे। ठीक है। मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट मैं चाहता हूँ इसके नोट्स आप लोग अपने भी बनाओ। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो जो पहली मैंने चीज बताई अभी आप लोगों को, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन गाइस। आई वांट एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइस। ओके। नंबर 2 नोट्स गाइस, नोट्स बनाने हमें। नंबर 3 गाइस, देखो 2 वीक्स का ट्रेनिंग है आपका ये पूरा। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया 1 वीक आप लोगों का मेरे साथ में प्रॉपर थियरी हो गया। ठीक है। सेम चीज आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको रिस्क मैनेजमेंट कराएंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, फिर सेकेंड वीक में मैं आप लोग को मेरे एक्सेस दूंगा। ठीक है। जहां पे आप लोग सारी चीजें प्रॉपर चार्ट्स बनाना, एनालिसिस करना, स्टॉक्स को एनालिसिस करना, ट्रेडिंग एनालिसिस करना, इन्वेस्टिंग, फंड्स, ईटीएफ, ये सारी चीजों का प्रैक्टिकल आप लोग मेरे साथ में करते रहोगे। मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगा वहां पे, आप लोग अपने एनालिसिस मुझे शेयर करोगे वहां पे। तो यू नो व्हाट विल हैपन गाइस, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपका एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड गाइस कि जितना हम प्रैक्टिकली अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही आप इस चीज को अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जो लोग संडे के दिन, कल के दिन सेशन में नहीं आ पाए थे मेरे साथ में एडवांस वाले में, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं उन लोगों को ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा। खाली व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है। नंबर शेयर करूंगा लास्ट में। एवरीवन, जो भी मेरे एक्सपेक्टेशंस थे सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है। आई होप नाउ वी कैन स्टार्ट आवर डे 1 का ट्रेनिंग। इट्स ऑलरेडी 7:46 नाउ। एवरीवन, बिफोर आई स्टार्ट एक बार रिप्लाई कर दो मुझे, आवाज, माई स्क्रीन एंड स्क्रीन पे जो लिखने का मूवमेंट है, एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट राइट, कुछ भी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है मेरी। एवरीवन, एक बार रिप्लाई कर दो मुझे चैट बॉक्स में। ठीक, परफेक्ट। चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 1 ट्रेनिंग। डे 1 बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, देखो अभी हम सब लोग एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए राइट कि यार चलो स्टॉक मार्केट सीखते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इसमें से। ठीक है। बट गाइस एक चीज को समझो, जिस चीज का हमेशा हमें अच्छा व्यू दिखाया जाता है ना, उसकी अपनी एक डार्क रियलिटी भी होती है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की भी अपनी एक डार्क रियलिटी है। तो ये डार्क रियलिटी मतलब क्या है कि सोचे समझे बिगर मार्केट में आ जाना। ठीक है। क्या होता है गाइस, अगर आप सोचे समझे बिगर मार्केट में आते हो ना, आपको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट होगा। ठीक है। आपको सेकेंड टाइम भी प्रॉफिट होगा। पर थर्ड टाइम जब आप ट्रेड करोगे विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट डेटा एनालिसिस, चीजों को समझे बिगर, क्या होगा, यहां पे आपको लॉस होगा। फिर यहां पे क्या आ जाता है गाइस, अपना ईगो। यहां पे क्या आ जाता है, अपना रिवेंज। देन वी एंड अप डूइंग एक्सेसिव ट्रेडिंग। क्या मेरा पैसा गया कैसे मार्केट में। ठीक है। तो मैं अभी से ही आप लोग को एक चीज समझा के रखता हूं गाइस, कि स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करने आ रहे हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही इस मार्केट का हिस्सा है।
अगर आप लोग सही तरह से ट्रेड करोगे, सही तरह से इन्वेस्ट करोगे एनालिसिस करने के बाद में, तो ही आपको लॉन्ग रन में फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी कैसे होता है पता है गाइस, लाइक अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश में कहते हैं बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस, जब तक बारिश है तब तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक प्रॉफिट मिल रहा है तब तक ठीक है, बट जैसे ही द मोमेंट उन्होंने लॉस एक्सपीरियंस करना शुरू किया, वो लोग मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, कोविड के टाइम में वही हुआ, लोग आए, हाइप क्रिएट हुआ स्टॉक मार्केट का, बट जैसे ही उनको दिख रहा है यार लॉसेस हो रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हाँ, तो क्या हुआ, उन लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट्स को बंद कर दिया। एवरीवन, तो मेक श्योर करो कि हम इन वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस, नंबर वन चीज जो मुझे आप लोग को बतानी है, डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। डेटा एनालिसिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अभी कोई कहते हैं गाइस कि आप खाली फंडामेंटल सीख लो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, काम हो जाएगा। कोई आपको बोलेगा खाली टेक्निकल सीख लो, काम हो जाएगा। बट अंडरस्टैंड गाइस, हमें सारी चीजों की जरूरत है। ठीक है, हमें सारी चीजों की जरूरत है। अभी देखो, मुझे यहाँ पे फंडामेंटल की जरूरत है, मुझे यहाँ पे टेक्निकल की भी जरूरत है, और मुझे यहाँ पे मेरा इकोनॉमिक डेटा की भी जरूरत है। अभी आप लोग सोचते रहोगे कि यार ये मैंने, मेहुल ने इकोनॉमिक लिख दिया यार यहाँ पे, मतलब क्या हमें अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा? नहीं गाइस, ये बहुत ही छोटा डेटा है जो रियल टाइम में मार्केट में मिलता रहता है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है गाइस, मैं बताता हूँ, देखो। जैसे फंडामेंटल के अंदर आ जाएगा आपका कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी परफॉर्मेंस हो गया। इसके अलावा कंपनी का पीएनएल हो गया, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट हो गया। मतलब जो भी आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, वो फंडामेंटल का पार्ट है। एवरीवन, अगेन आई एम सेइंग, क्वांटिटेटिव नंबर्स हैं, क्वालिटेटिव मैनेजमेंट स्किल्स हो गया। एवरीवन, सबको समझ में आया फंडामेंटल क्या है? गाइस एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर ये वाला पार्ट सबको क्लियर है तो। ठीक है, प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। ये जो मैंने अभी टॉपिक बोला अभी यहाँ पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल में दो चीजें होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव नंबर्स, क्यों क्वांटिटी में दिखना चाहिए, प्रॉफिट क्वांटिटी में दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है, अर्निंग्स क्वांटिटी में दिखनी चाहिए। क्वालिटेटिव क्या, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी टेक्निकल, टेक्निकल में क्या आता है गाइस, यहाँ पे हमने प्राइस बिहेवियर देख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने कैंडल्स को देखा, यहाँ पे आपने चार्ट को देखा। ठीक है, यहाँ पे आपने एसएमसी देखा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम जिसको बोलते हैं, पर आगे देखेंगे हम ये सारी चीजें गाइस। ठीक है, टेक्निकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो समझ रहे हो प्राइस के बिहेवियर को। ठीक है, अभी प्राइस के बिहेवियर को समझे बगैर अगर मैं ट्रेड करने बैठूंगा, तो गाइस कहीं ना कहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, राइट? यहाँ पे सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे प्राइस बिहेवियर पता होना चाहिए। अभी प्राइस बिहेवियर देखने गाइस, हम कैंडल स्टिक से देख सकते हैं, हम कैंडल पैटर्न से देख सकते हैं, हम चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से देख सकते हैं, हम लोग बाकी ट्रेंड एंड स्विंग्स को भी हम देख सकते हैं गाइस। एवरीवन, तो ये सारी चीजें हो जाती है गाइस आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट। अभी आते हैं इकोनॉमिक डेटा पे गाइस। अभी इकोनॉमिक डेटा में क्या होता है गाइस, ठीक है, सिर्फ हमारे कंट्री का नहीं, हमें मैक्सिमम अदर अदर कंट्रीज का भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है हमें उसकी जरूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है रेपो रेट की मीटिंग होती है अपने यहाँ पे। ठीक है, ये रेपो रेट क्या होता है गाइस, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक को पैसा देता है, ये उसकी मीटिंग्स होती है। ठीक है, सेम मीटिंग फेड की होती है, यूएस की। ठीक है, फेड मीटिंग, मतलब यहाँ पे जो फेड होता है यूएस के बैंक्स को कितना परसेंटेज पे लोन देता है बैंक्स लोगों को। इसके अलावा यूएस एंड इंडिया का जीडीपी डेटा, जॉब्स डेटा, जॉब्स क्लेम डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं। मैं बार बार यूएसए क्यों बोल रहा हूँ गाइस पता है? क्योंकि
ग्लोबली जो करेंसी ट्रेड होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कोई भी डील्स में, सब जगह पे यूएस डॉलर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसके लिए। ठीक है, जॉब्स क्लेम डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई, महंगाई दर। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी ये मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं? अभी यहाँ पे इकोनॉमिक में गाइस आप लोग ले सकते हो बजट, आप लोग ले सकते हो इलेक्शंस, जिसमें आपका स्टेट इलेक्शंस आ गया, सब लोकसभा इलेक्शंस हो गए आपके यहाँ पे, राज्यसभा इलेक्शंस हो गए आपके। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है यहाँ पे। ओके एवरीवन, अभी मुझे एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट स्टेबल कब चलेगा? जब उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी तब, राइट? और इकोनॉमी को हम कैसे जज करेंगे? वहां की गवर्नमेंट से, वहां के गवर्नमेंट के डिसीजन से, वहां के बैंक के डिसीजन से। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोग को why all this data is important for us? एंड गाइस ये सब कुछ डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। इट इज जस्ट कि आपको टाइम देना पड़ता है ये डेटा को रीड करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए। हम लोग डेली करते हैं, हमारा डेली यही काम है। इसके लिए हमको पता है कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मैं आपको ही बताऊंगा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बट मुझे एक चीज बताओ गाइस, आई होप नाउ यू गाइस अंडरस्टूड दिस कि हमें इन सब चीजों की क्यों जरूरत है। एवरीवन, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, क्विकली, ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अभी दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग पहले, कि स्टॉक मार्केट काम करता कैसे है। ठीक है, बेसिकली स्टॉक मार्केट में है क्या, अभी हम इन चीजों के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे। भाई एक चीज को समझना आप लोग, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इनिशियली आप आते हो, ठीक है, कंपनीज में इक्विटी लेने के लिए, मतलब अपनी फ्रैक्शन ऑफ पार्टनरशिप लेने के लिए। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी क्या है? इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ओनिंग इन कंपनी। मतलब अभी एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, जैसे अपने पास रिलायंस है, ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस खरीदो, ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा रिलायंस खरीदोगे तो आपको कितना खर्च आएगा पता है? ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। एवरीवन, ऑलमोस्ट 2 लाख CR का आपको खर्च आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस खरीदने के लिए। मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर के लिए ये पॉसिबल है क्या? बताइए जरा मुझे एवरीवन, डू वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी कि हम पूरा का पूरा रिलायंस खरीद सकें? नहीं, राइट? बट अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ पार्टनरशिप खरीदने अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, रिलायंस शेयर, ठीक है, एक अंदाजा लगाते हैं हम लोग कि प्राइस चलता रहेगा नियर बाय 1300-1400 के आसपास चलता रहेगा। ठीक है, एक रैंडम नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, इसके लिए आपको लगेंगे सिर्फ 1300 रुपए। अभी एक मुझे बात बताओ, पूरा रिलायंस खरीदने के लिए मुझे 2 लाख करोड़ लग रहे हैं, और वही अगर मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, मतलब ओनरशिप तो चाहिए बट छोटी सी ओनरशिप चाहिए मुझे, वहां पे मुझे कितना लग रहा है? 1300 रुपए। नाउ यू गाइस प्लीज लेट मी नो, कौन सा पॉसिबल है? केस 1 पॉसिबल है या केस 2 पॉसिबल है? एवरीवन प्लीज हेल्प मी विद द आंसर। हाँ, कौन से केस में हम लोग रिलायंस में ओनरशिप ले पाएंगे? डेफिनेटली गाइस केस 2 हमारे लिए इजी है। ठीक है, तो यही है स्टॉक मार्केट गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है। अभी एक चीज बताता हूं मैं आपको, स्टॉक मार्केट में क्या है, बायर्स हैं, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में सेलर्स हैं। पूरे दिन मार्केट में यही फाइट चलता रहता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा कि आज मार्केट नीचे जाएगा। जिस दिन आपको लग रहा है ना गाइस मार्केट ऊपर जाएगा, दैट मींस बायर्स जीत गए, अगर मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ तो। ठीक है, अगर आपका मार्केट नेगेटिव क्लोज होता है, दैट मींस उस दिन के लिए सेलर्स जीत गए। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग, आज निफ्टी कहां पे क्लोज हुआ है मेरा? एवरीवन बताइए जरा मुझे, आज निफ्टी मेरा पॉजिटिव क्लोज हुआ है या नेगेटिव क्लोज हुआ है? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में सब लोग क्विकली। एवरीवन, इट्स नेगेटिव, राइट? तो आज कौन जीता? आज सेलर्स जीत गए। आज मार्केट को किसने डोमिनेट किया? सेलर्स ने डोमिनेट किया। अभी अगर आप लास्ट 4 दिन का डेटा देखोगे गाइस, अगर निफ्टी का
लास्ट 4 दिन से निफ्टी सेलर्स के डोमिनेशन में चल रहा है गाइस, एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? देखो 4 रेड कैंडल्स है एवरीवन। तो समझ के चलो आप लोग गाइस, मार्केट में बायर्स भी पैसा कमाते हैं, मार्केट में सेलर्स भी पैसा कमाते हैं। बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाके पैसा कमाते हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जाते हुए फायदा उठाते हैं एवरीवन। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है। इसी में ही आपका पूरा ट्रेडिंग आ गया, इसी में ही आपका पूरा इन्वेस्टिंग आ गया। ठीक है एवरीवन, इक्विटी एज अ एसेट क्लास सबको क्लियर है अभी? ऑल ऑफ यू एक बार खाली 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स में प्लीज। इक्विटी एज अ एसेट क्लास सबको क्लियर है कि एक और एग्जांपल दूं मैं? एवरीवन, डू यू गाइस वांट मी टू गिव वन मोर एग्जांपल? नहीं, राइट? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी नेक्स्ट एसेट क्लास की तरफ बढ़ेंगे गाइस हम लोग। ठीक है, आपका नेक्स्ट एसेट क्लास है इंडेक्स। ठीक है, अभी इंडेक्स क्या है? जैसे अभी मैंने निफ्टी की बात करी गाइस, निफ्टी 50। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है? इट्स अ बंच ऑफ स्टॉक्स, बंच ऑफ स्टॉक्स। मतलब अभी अगर मैं निफ्टी 50 को देखूं तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड है? बंच ऑफ स्टॉक्स के ऊपर, मतलब जो स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं कि यार मुझे प्रियांशु का 10th का परफॉर्मेंस देखना है, तो प्रियांशु का वो परफॉर्मेंस मैं कैसे निकालूंगा? प्रियांशु के जो 10th के सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें जो उनको मार्क्स मिला है उसका एवरेज निकाल के मैं प्रियांशु के 10th का आउटकम निकालूंगा, राइट एवरीवन? हेलो गाइस, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? सिमिलरली अगर मुझे निफ्टी 50 का आउटकम देखना है तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक्स लिस्टेड है, जो 50 स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक है, मुझे पता चलेगा कि आज मेरा निफ्टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी देखो यहाँ पे गाइस, ये वो स्टॉक्स है निफ्टी 50 के एवरीवन। देयर आर ऑल टुगेदर 50 स्टॉक्स लिस्टेड इन निफ्टी 50। अभी इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा या निफ्टी नीचे जाएगा। गाइस, सबको समझ में आया अभी आप लोगों को? मतलब निफ्टी का जो भी परफॉर्मेंस है कौन डिसाइड करता है? ये 50 स्टॉक्स मिलके डिसाइड करते हैं। हाँ एवरीवन, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे हम देखते हैं सेंसेक्स को। अभी सेंसेक्स में भी गाइस देखो बंच ऑफ स्टॉक्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पे खाली 30 स्टॉक्स हैं, यहाँ पे 50 स्टॉक्स हैं। सेंसेक्स है बीएसई का और निफ्टी है एनएसई का। NSE stands for National Stock Exchange and BSE stands for Bombay Stock Exchange। ठीक है, अभी गाइज ये जो दोनों इंडेक्स है ना, ये बेंचमार्क इंडेक्सेस भी कहते हैं इसको। बेंचमार्क इंडेक्स क्या दिखाता है? बेंचमार्क इंडेक्स परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट, परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। आप इसको एक तरह का हीट मैप भी बोल सकते हो गाइस। हीट मैप मतलब अगर निफ्टी 50 मेरा पॉजिटिव है, अगर मेरा सेंसेक्स पॉजिटिव है, दैट मीन्स माय इंडियन स्टॉक मार्केट इज इन पॉजिटिव। ओके, अगर ये दोनों नेगेटिव है दैट मीन्स मेरा इंडियन मार्केट भी नेगेटिव है। मतलब इनको देख के मैं देखता हूं एवरीवन, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। एवरीवन समझ में आ गया अभी सबको? हाँ गाइस, एक बार रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में। तो एना, आई एम रिपीटिंग अगेन, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर मुझे देखना है आज मेरा इंडिया का स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है या इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तो पता चलेगा, राइट? मुझे तो अभी वो परफॉर्मेंस अगर मुझे ट्रैक करना है तो क्या मैं एक एक करके 50 स्टॉक देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा निफ्टी 50 को देखूंगा कि मेरा निफ्टी 50 कैसे काम कर रहा है।
मैं सेंसेक्स को देखूंगा मेरा सेंसेक्स कैसे काम कर रहा है। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? एना, मुस्कान, ऑल ऑफ यू? हाँ ठीक है। अभी गाइस ये तो बेंचमार्क हो गया ना, ये तो बेंचमार्क हो गया। एक होता है सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स, अभी ये सेक्टोरियल इंडेक्स क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन सेक्टर, बेस्ड ऑन सेक्टर। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान से देखना आप लोग। जैसे ये मैंने ले लिया यहां पे निफ्टी बैंक। एवरीवन अपने पास यहां पे है निफ्टी बैंक। ठीक है, अभी निफ्टी बैंक में टोटल 12 स्टॉक्स है गाइस। 12 स्टॉक्स बिलोंग टू बैंकिंग सेक्टर। एवरीवन चलो इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं अभी यहाँ पे। आओ ये देखो अभी यहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन बैंक निफ्टी दिख रहा है सबको? ऑल ऑफ यू ऑन टॉप सी निफ्टी के बाजू में एक बार रिप्लाई करो मुझे क्विकली। सबको बैंक निफ्टी दिख रहा है? अभी इसको देखो मैंने बैंक निफ्टी पे टैप किया। नाउ सी हाउ मेनी बैंक्स आई हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 बैंक्स है गाइस अपने पास। ठीक है, अभी अगर मुझे देखना है कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर कैसे काम कर रहा है तो मैं कौन से इंडेक्स को देखूंगा? मैं निफ्टी बैंक के इंडेक्स को देखूंगा। ठीक है, अगर मुझे देखना है मेरा निफ्टी का आईटी सेक्टर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कितने स्टॉक्स हैं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसके लिए मुझे गूगल करना पड़ेगा गाइस। ओके यहां पे आ जाओ, निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टॉक्स, खाली इतना लिख दो आप लोग। सबसे पहले देखो आपको क्या मिलेगा, निफ्टी आईटी का ये मिल जाएगा। ठीक है, निफ्टी की वेबसाइट पे गाइस सब कुछ। ठीक है, अभी यहां पे देखो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आ जाओ, डाउनलोड, ओपन। एक सेकेंड गाइस इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी, एक सेकेंड। हाँ ओके गाइस ये देख लो ये निफ्टी की कंपनीज है। एवरीवन हाउ मेनी कंपनी वी हैव इन निफ्टी? एवरीवन आईटी सेक्टर में कितनी कंपनीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस टोटल अपने पास 10 कंपनीज है इन निफ्टी आईटी सेक्टर। 10 कंपनीज। अभी अगर मुझे देखना है इंडिया का आईटी सेक्टर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? निफ्टी का आईटी सेक्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ है ना, निफ्टी शो डिटेल्ड इन्फो अबाउट सर्टेन सेक्टर, राइट। अभी निफ्टी 50 गाइस अगर आप लोग देखोगे ना, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर से। ठीक है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर से, जो लोग अपने अपने सेक्टर में एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, दे आर द जेम ऑफ द सेक्टर, वो लोग हैं वहां पे। बट सेक्टर वाइज अगर मैं देखूं, निफ्टी बैंक खाली बैंकिंग स्टॉक, निफ्टी आईटी खाली आईटी स्टॉक, निफ्टी ऑटोमोबाइल खाली ऑटोमोबाइल के स्टॉक, निफ्टी एफएमसीजी जो लोग आटा दाल चावल मतलब बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, ओके, तो वो सब आता है एफएमसीजी के अंदर। निफ्टी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी दवाइयां बनाती है, निफ्टी का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स हो गई, ये सारी चीजें हो गई, निफ्टी का सेमीकंडक्टर सेक्टर, निफ्टी का ऑयल एंड गैस सेक्टर। एवरीवन सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? गाइस गाइस प्लीज रिप्लाई करो मुझे एक बार चैट बॉक्स में। तो अगर मुझे किसी कंट्री को देखना है, अगर मुझे इंडिया के स्टॉक मार्केट के देखना है, तो मुझे निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखना है।
बट अगर मुझे सेक्टर वाइज देखना है तो मैं निफ्टी बैंक देखूंगा, निफ्टी आईटी देखूंगा, निफ्टी फार्मा देखूंगा, निफ्टी मेटल देखूंगा। क्लियर है सबको अभी? गाइस एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दोगे ऑल ऑफ यू प्लीज, अगर ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया तो इट इज माई रिक्वेस्ट। चलो परफेक्ट। अभी आते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे। इसके ऊपर तो मैं संडे को एकदम अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, आज अभी खाली नॉर्मल एसेट क्लास समझा रहा हूं तो इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हो, ठीक है, अभी तक जो भी मैंने बताया ना ऊपर मैंने, अगर आप उनमें से किसी में भी ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स रहने दो या स्टॉक रहने दो, ठीक है, तो वहां पे आप मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट होते हो। मीन्स जो भी प्रॉफिट आएगा डायरेक्ट आपका, जो भी लॉस आएगा डायरेक्ट आपका। यू आर द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनालिसिस, फॉर योर रिटर्न एंड फॉर योर लॉस। ओके, अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। ये एक ऐसा एसेट क्लास है गाइस जो पूल व्हीकल में चलता है। पूल व्हीकल में मतलब क्या गाइस, एवरीवन पता है आप लोगों को, बीच में एक ऐसा कंसेप्ट आया था इंडिया में भी कि अगर आपके पास कार है, यू कैन लिस्ट योर कार ऑन दैट एप्लीकेशन, जिनको वो रूट पे जाना रहेगा आप उनको अपने साथ ले सकते हो, इन रिटर्न दे विल पे यू। एवरीवन पूल व्हीकल समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस? पूल व्हीकल कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, बताओ जरा मुझे। तो सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एक पूल फंड होता है। ये पूल फंड किसका होता है? हम जैसे लोगों का होता है। ये देखो ये सारे कौन है? ये इन्वेस्टर्स हैं। ऑल दिस पीपल आर इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस। अभी यहाँ पे बीच में कौन है? यहाँ पे साइड पे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे आपका स्टॉक मार्केट है। और यहाँ पे आता है गाइस आपका एएमसी, जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि अपना एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स। ये इंडियंस भी हो सकते हैं, ये बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई, यस सागर, परफेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरी बात सुन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी हम लोग तो नए हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा लेके चले जाते हैं ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास। ठीक है, अभी इनके पास कौन होते हैं? एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फंड मैनेजर हम कहते हैं उनको। ठीक है, ये क्या करते हैं, उस कंपनी के बिहाफ पे, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट अपना आया है, आपने तो इमेजिन करो एचडीएफसी को दिया, एसबीआई को दिया, जिस किसी को भी आपने दिया, उसका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे वो फंड्स को लेके आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी रिटर्न्स निकला, जो भी सब कुछ मिला, जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट रिस्क ले रहा है, तो डेफिनेटली वो मेन प्रॉफिट तो अपने कंपनी को देगा, और जो भी रिमेनिंग रहेगा वो सब कुछ प्रॉपर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन शॉर्ट, आप यहां पे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट हो। एवरीवन एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर लो चैट बॉक्स में, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया एकदम अच्छे से? क्विकली काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ठीक है, चलो अभी दूसरा एसेट क्लास है जिसको हम कहते हैं डेट एसेट क्लास, डेट फंड्स। चलो अभी गाइस ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है राइट, डेट मतलब क्या है? एवरीवन ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है राइट, डेट मतलब क्या है? ऑल ऑफ यू, डेट मतलब क्या गाइस? डेट मतलब क्या? कर्जा, कर्जा, लोन, वेरी गुड, परफेक्ट। डेट मतलब उधार। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ गाइस, आप जब बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो तो वो क्या होता है? आपने अपना पैसा बैंक को उधार दिया। एवरीवन आपने क्या किया? अपना पैसा बैंक को उधार दिया, बदले में क्या हुआ? बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। एवरीवन बदले में बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो वैसे ही गए स्टॉक मार्केट में भी डेट फंड्स हैं। आप क्या करते हो? अपना पैसा XYZ प्रोजेक्ट को देते हो, बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड्स। एवरीवन बॉन्ड्स।
ठीक है, पहले इसको समझते हैं अभी ये चीज क्या है। ओके, अभी इमेजिन करो गाइस यहाँ पे जैसे अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है। एनीवन लाइक कितने लोग मुंबई से हैं यहाँ पे? एवरीवन, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फ्रॉम मुंबई? एवरीवन, कैन आई गेट वन इन द चैट बॉक्स, द पीपल हु आर फ्रॉम मुंबई इन द ट्रेनिंग? ओके, अमन, हु एल्स? सिर्फ अमन ही है guys? Can I get a reply please? How many of you are from Mumbai? There are many. Delhi is like my another home, second home for me. Okay, yes, Delhi, Indore. Okay, perfect. West Bengal, Vishwajit. Aparna is from Mumbai. Uttarakhand, Sagar, Goa. Okay, ठीक है, जम्मू, उत्तराखंड। ओके, गुजराती करण, ग्रेट, हूं पण गुजराती छू। ठीक है गाइस, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ठीक है, अभी गाइस देखो, एयरपोर्ट की बात छोड़ देते हैं, सिंस ऑल ऑफ अस आर लाइक फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, एक अच्छा बायोडाइवर्सिटी है अपने पास, तो मैं मुंबई से गुजरात का जो बुलेट ट्रेन का चल रहा है अभी काम, उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है मैं, हाँ, तो कैसे हो रहा है गाइस, अभी मुंबई से गुजरात के बीच में एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी इमेजिन कर लो गाइस, गवर्नमेंट को चाहिए 34,000 CR, 34,000 CR, इतना चाहिए। ठीक है, अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, इसका एक बॉन्ड लेके आएगा। ठीक है, बॉन्ड लेके आएगा। अभी ये बॉन्ड सेबी के थ्रू भी हो सकता है, ये बॉन्ड आरबीआई के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, बट बेसिकली गवर्नमेंट लेके आ रहा है एक बॉन्ड। अभी बॉन्ड का कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है, ईयरली रिटर्न, मतलब इंटरेस्ट, रिटर्न नहीं लिखना है मुझे यहाँ पे, ईयरली इंटरेस्ट लिखना है मुझे। ईयरली इंटरेस्ट 13%। ठीक है, इंटरेस्ट ये डिसबर्समेंट मंथली, टेन्योर 3 years। मतलब अगर आपको ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे क्या आ गया, ये बॉन्ड में आपको मिनिमम 10,000 डालने पड़ेंगे, ईयरली आपको 13% इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ये लोग मंथली बेसिस पे देंगे, और 3 साल के लिए आपका पैसा इनके पास लॉक रहेगा। एवरीवन, बैंक के जैसा ही हुआ ना ये कुछ? एवरीवन, हाँ गाइस, रिप्लाई करो मुझे एक बार चैट बॉक्स में, हे सगळं काय बैंक सर का वाटते कि नहीं? बैंक जैसा ही हो गया, एफडी जैसा। ठीक है, फर्क इतना है गाइस खाली यहाँ पे कि आप लोग वहां पे एफडीज में 6%, 7% ले रहे हो, या आपको 12% दे रहे हैं, 13% दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो, एक प्रॉपर आप लोग को आइडिया आ जाएगा। जैसे ग्रिप की एक वेबसाइट अच्छी है बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर ओटीपी, 1 मिनट दे दो please। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे देख लो आप लोग। हम्म, अभी ये देखो ना गाइज, यहाँ पे एक आदित्य बिरला कैपिटल का एक बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल का एक बॉन्ड आ रहा है, जहां पे इनको चाहिए 1,004 करोड़। गाइज, एवरीवन, लेट मी चेक, ये म्यूचुअल फंड है क्या है? पता, 1 मिनट रुको गाइज, ये तो म्यूचुअल फंड है यार, 1 मिनट रुक जाओ, म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए हमें। 1 सेकेंड रुक जाओ। अबाउट 24 months अबाउट, ओके, ठीक है, ये देख लो गाइस, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है, दिख रहा है ऊपर आपको, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है। अभी यहाँ पे इनको चाहिए 3.7 लाख रुपीस, ऑलरेडी मिल चुका है इनको 3.7 लाख। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,000 रुपीज। गाइस देखो लेफ्ट राइट कॉर्नर में, मिनिमम इन्वेस्ट 1,000 रुपीज है। नाउ सी दिस, हाउ मच रिटर्न आर दे गिविंग? हाँ, 9.5%। अभी यहाँ पे देखो, ये इंटरेस्ट ये लोग रीपेमेंट स्ट्रक्चर देख लो, इसका इंटरेस्ट मंथली दे रहे हैं, प्रिंसिपल ये आपको आपका मेच्योरिटी के टाइम पे देंगे।
एवरीवन गाइस देखो, ये बॉन्ड्स का मार्केट से, मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट कि ये इनका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने आपसे पैसा लिया, आपने, उन्होंने आपको इंटरेस्ट पे किया और बाद में उन्होंने आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दिया। एवरीवन क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू? यस, रिस्क होता है ना बॉन्ड में भी, बट गाइस बहुत कम रिस्क है, इतना नहीं है, ठीक है। तो आप, अगर आपको लग रहा है कंपनी भाग जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो गाइस देखो, ईच एंड एवरी सिंगल बॉन्ड हैज टू गेट देमसेल्फ वेरीफाई विद द गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां पे भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। यस डेफिनेटली चयन, अभी मुझे बात बताओ गाइस, एवरीवन एक सिंपल क्वेश्चन मुझे पूछूंगा मैं आप लोगों को, क्या लगता है आपको गाइस, इंश्योरेंस कंपनी पैसा कैसे कमाती है? हाँ, हम तो वहां पे एक छोटा सा प्रीमियम साल में एक बार भरते, 10,000 15,000, ठीक है। डू यू गाइस रियली थिंक हाउ आर दे अर्निंग मनी? LIC पकड़ लो, LIC पकड़ लो, एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? तो वो लोग क्या करते हैं गाइस, वो लोग हमसे पैसा लेते हैं, हमारा पैसा मार्केट में घुमाते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट पे मतलब रिटर्न्स लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास फंड्स मैनेजर है ना गाइस। समझो मेरी बात आप लोग, दे अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अभी इंश्योरेंस कंपनीज को इतना बड़ा बड़ा क्लेम वगैरह सब सेटलमेंट करना होता है, डू यू गाइस रियली थिंक कि उनके पास ऑलरेडी इतना सारा बैकअप रहेगा? नहीं गाइस, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हो ना, तो आपको वहां पे देखने मिलता है कि वो कंपनी खुद कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रही है, स्टॉक मार्केट में कर रही है, म्यूचुअल फंड्स में कर रही है, कहाँ कहाँ पे कर रही है, सारी चीजें आपको पता चलती है। एवरीवन सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? एक बार जल्दी से बता दो यार चैट बॉक्स में, एवरीवन क्लियर हो गया ना सबको ये वाला भी पार्ट? ऑल ऑफ यू? ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एक दूसरी चीज को देखेंगे। अभी गाइस देखो, मार्केट में होती है दो चीजें खाली, या तो आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, या तो आप मार्केट में इन्वेस्टिंग करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है, अभी ट्रेडिंग में भी अगर आप देखोगे, अगर मैं अलग अलग एसेट क्लासेस है यहाँ पे भी, जैसे कि इंडेक्स ऑप्शन हो गया, यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन हो गया, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका ट्रेडिंग में आता है, ओके। और वही अगर आप इन्वेस्टिंग देखोगे, आपका पोजिशनल हो गया, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपका ETF हो गया, ठीक है, आपका डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसके अलावा MCX कमोडिटीज, जिसमें आपका क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर आप ये वाले सेक्शन में आ रहे हो, ठीक है, ये वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको कैपिटल कम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैपिटल, लेस कैपिटल, क्विक प्रॉफिट, ये तो मैंने अच्छी बात कही, ठीक है। गलत बात बताता हूं, क्विक लॉस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। मेरी बात समझो गाइस आप लोग, यहाँ पे ना गाइस पैसा जल्दी बनता है ये वाले एरिया में, क्योंकि बहुत छोटे कैपिटल में, ठीक है, मार्केट का हम हाई एंड लो पकड़ के ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं, ठीक है। ये ट्रेड बहुत छोटे टाइम के लिए चलते हैं, बट यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म गोल लेता है, ठीक है। तो अगर इन किसी में अगर आप आते हो ना गाइस ये वाले सेक्शन में, आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना रिक्वेस्ट है मेरा गाइस आप लोग कि अपने आप को पहले सीखने के लिए टाइम दो, ठीक है। डेटा को कैसे गैदर करना है ये सीख लो, ठीक है।
मार्केट में वॉलिटिलिटी कैसे काम करती है ये सीख लो। अभी अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं, यहाँ पे स्विंग हो गया, इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये ट्रेड का हार्डली कितना पता है, 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक चलेगा आपका। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग आपका गाइस 1 डे टू 15 डेज चलेगा आपका। ये एमसीएक्स भी गाइस यहाँ पे वॉलिटिलिटी कम होती है थोड़ी सी, तो ये आपका 30 मिनट्स टू 1 आवर चलेगा। छोटे कैपिटल में काम हो जाता है गाइस यहाँ पे, बट अगेन एज आई से हमें प्रॉपर चीजें पता होनी चाहिए कि ऑर्डर प्लेसिंग कैसे करना है, कौन से टाइम पे कौन सा ऑर्डर लगाना है, ये सारी चीजें। ठीक है गाइस, देखो मेरे हिस्से में क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं आप लोगों को पूरा डेटा एनालिसिस सिखाऊंगा, डेटा एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, चार्ट्स प्रैक्टिस हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को बैक टेस्टिंग डेटा, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इन्वेस्टिंग पार्ट हो गया, ठीक है, आपका ट्रेडिंग पार्ट हो गया, इसका साइकोलॉजी कैसे बिल्टअप करना है, ये सारी की सारी चीजें ये मेरे हाथ में। ठीक है, ये आपको कैसे रेडी करना ये मेरे हाथ पे, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बट इसके अलावा नो प्रॉब्लम वैशाली मैम, ये आपको भेजूंगा मैं अभी, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगी अभी ये। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपके कोऑर्डिनेटर्स, ये लोग आपको क्या सिखाएंगे, ये लोग आपको ऑर्डर प्लेसिंग सिखाएंगे, जैसे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस सेल, ईच एंड एवरीथिंग दे विल टीच यू। ठीक है, दे विल टीच यू इन ऑप्शंस, दे विल टीच यू इन इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है गाइस, आपने आज सुबह पोजीशन लिया 9:15 को, मैक्सिमम यू कैन होल्ड दैट पोजीशन टिल 3:15 और 3:30 बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। ठीक है, उसके बाद में वो पोजीशन अपने आप चली जाएगी, तो डे ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका डिलीवरी, मतलब स्टॉक्स को कैसे खरीद के रखना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, जो भी आपको मेन करवाया जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में करवाया जाएगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे तो इतना मूवमेंट है नहीं, इन दोनों में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, जो भी मूवमेंट है यहाँ पे मिलेगा मूवमेंट। अगर मुझे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को पकड़ना है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ऑर्डर प्लेसिंग सीखना है तो। ठीक है, तो आई बी वेरी क्लियर गाइस, देखो ट्रेनिंग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आप जब लाइव मार्केट सीखते हो तो लाइव मार्केट के लिए आपको पैसा लगता है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग स्टार्टिंग में बड़ा पैसा मत लेके आओ। ठीक है, नो वन इज आस्किंग यू टू कम अप विद 10,000, नो वन इज कम विद 5,000। अभी स्टार्टिंग में गाइस आप लोग खाली 800 टू 1,000 लेके आओ, बस दैट्स इट। इतने में हम लोग प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्डर प्लेसिंग अक्रॉस ऑल द एसेट क्लासेस, ठीक है, ये सब कुछ हम इतने में ही सीख जाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बड़ा पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे जितने हम सीखेंगे। अभी 800 से 1000 भी क्यों गाइस, ब्रोकरेज, आपका ब्रोकरेज जाएगा, फिर जब आप ट्रेड करोगे वहां पे छोटे मोटे आपको लॉसेस भी होंगे, राइट? जब आप सीखोगे तो वो पोजीशंस में आपको 2 रुपया 3 रुपए का लॉसेस भी होगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? आई मीन टू से कि जब आप सीखते हो सारी चीजें तो आपको ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपया बाय, जब आप बाय करोगे तभी 20 रुपया सेल, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब अभी ओवरऑल इमेजिन कर लो गाइस, अगर आपने 5 से 6 ऑर्डर सीखा तो 6 बार आपने बाय किया, 6 बार आपने सेल किया, समझ लो, तो 20 रुपया आपको 6 बार पे करना पड़ेगा। जब जब आप बाय करोगे 20 रुपया आपको सेलिंग के लिए भी पे करना पड़ेगा, समझो, ये ब्रोकरेज है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इंट्राडे में 0.03 पैसे पर क्वांटिटी। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर जीरो चार्जेस, खाली गवर्नमेंट टैक्सेस है। ठीक है, तो गाइस एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा कि यहां पे तो आप लोगों को क्विक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, बट अभी नहीं।
पहले आपका पैसा जाएगा सीखने में, जो छोटा सा अमाउंट मैंने आप लोगों को बताया है। एवरीवन, आई होप आज का सेशन आप लोगों को बेनिफिशियल लगा। काइंडली प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इन द चैट बॉक्स एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन फॉर मी, जिससे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं प्रॉपरली गाइस। हाँ, बाकी सर नॉर्मल ट्रेडिंग में भी ब्रोकरेज पे करना होता है ना वैशाली मैम? देखो, अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो ना तो कोई ब्रोकरेज नहीं है, खाली गवर्नमेंट टैक्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। वेट गाइस, यहाँ पे देख लो। थैंक यू वैशाली फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। अभी जैसे ये रिलायंस है, अगर ये मैं रिलायंस खरीदने जाऊंगा, खाली एज स्टॉक खरीद रहा हूँ, गाइस नीचे देखो, जस्ट लुक एट बिलो। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं डिलीवरी में खरीद रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, तो मैंने चार्जेस पे टैप किया यहाँ पे, चेक दिस। एंजल वन ब्रोकरेज कितना लग रहा है मुझे? सिर्फ 2 रुपया लग रहा है, ठीक है। बाकी तो ये गवर्नमेंट चार्जेस एंड वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। एवरीवन, सबको क्लियर है? ये स्टॉक्स के लिए है। अभी वही इंट्राडे में देखो, इंट्राडे में आपको दिखाता हूं मैं कितना लग रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड ना गाइस, बैक बाय इंट्राडे 1। अभी ये डायरेक्टली मुझे एड फंड बोल रहा है, एक सेकेंड। हाँ, मिल गया। एवरीवन, इंट्राडे में देखो मुझे कितना लग रहा है यहाँ पे, 0.09 पैसे पर क्वांटिटी, ओके। और बाकी तो गवर्नमेंट टैक्सेस है, तो ओवरऑल 0.3 पैसे लग रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये स्वास्तिक। और वही अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे अभी आप, ठीक है, जैसे भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ XYZ निफ्टी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको मैंने बाय किया 1। एवरीवन सी दिस, कितना ब्रोकरेज लग रहा है मेरे को यहाँ पे? 20 रुपीज बाय करने के टाइम पे, और जब मैं बेचूंगा तब मुझे 20 रुपीज मिला। बाकी तो ये गवर्नमेंट टैक्सेस है, ठीक है। हाँ, ये आयुष हम लोग SMC भी पढ़ेंगे। हाँ, एसेट क्लास मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक, जैसे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिया, वो एक ट्रेडिंग एसेट है। आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टिंग एसेट है। आपने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, तो वो भी एक इन्वेस्टिंग एसेट है। आपने स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड किया, वो भी एक ट्रेडिंग एसेट है। समझ में आ गया? हाँ गाइस, मयंक, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे करना है, ये हम कल सीखेंगे। एवरीवन, ये सारी चीजें सबको क्लियर है राइट? ऑल ऑफ यू, ये किस तरह से काम करेगा? मैं एक काम करूंगा गाइस, पता है क्या होगा, मैं आपके कोऑर्डिनेटर्स को बोलूंगा वो सबसे पहले आपको इंट्राडे सिखाए। इंट्राडे में क्या होता है पता है गाइस? यहाँ पे देखो, ये ऐसा आएगा आपके पास बाय, ठीक है, ये इंट्राडे ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस पता है? हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, साई वृंदा, प्रशांत। अभी इंट्राडे में आपने बाय किया, प्रॉपर आपने स्टॉप लॉस वगैरह लगा के सीखा, आपने सेल किया, एक तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे अभी आपको लगता है कि कोई स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, ठीक है, अज्यूमिंग इट दैट एक XYZ स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, तो आप क्या करोगे वहां पे? आप वहां पे सेल करोगे। आपने बाय नहीं, आपके पास वो एसेट नहीं है, आप यहाँ पे सेल करोगे। आई मीन टू से, आपने क्या किया, आपने ये पोजीशन अपने ब्रोकर से उधार पे लिया। आपका ब्रोकर कौन है? एंजल वन। आपने उधार पे लिया, आपने क्या बोला? एंजल वन, मुझे लगता है कि रिलायंस आज नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो मुझे आप ये स्टॉक दे दो, जितना नीचे गिरेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। जैसे ही 3 सवा 3 बजेगा, मैं आपको आपका ये एसेट वापस दे दूंगा। एवरीवन, समझ में आया? I'll ask your coordinators to teach you this, so please be rest assured guys, everyone. But I hope कि आज का ट्रेनिंग वाला पार्ट सबको एकदम अच्छे से क्लियर है। हाँ आयुष, देखो मैंने क्या बोला, मार्केट में दो लोग हैं। बायर्स पैसा कब कमाएगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा तब। सेलर पैसा कब कमाएगा? जब प्राइस नीचे आएगा तब। सेलर्स हमेशा मार्केट के ऑपोजिट में काम करते हैं, ठीक है।